एक समय की बात है, दूर कहीं जंगल के अंदर एक धूर्त चीता जो कि बहुत चालाक और शातिर था, पर वो अब मेहनत नहीं करना चाहता था और आसान शिकार की तलाश में था। अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा जुगाड़ू आइडिया ढूंढना होगा ताकि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए। अरे गधे भाई, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये घास की गठरी बहुत भारी है, मेरी मदद कर दो। हाँ ज़रूर, तुम इस गठरी को उठा के मेरी पीठ पे रख दो। क्या ज़रूरत है तुम्हें इतनी मेहनत की? ये गठरी कल सुबह तक आराम से चल जाएगी, इसलिए मैंने इतनी घास इकट्ठा कर ली। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया। अब ये गठरी उठाकर मेरी पीठ पर रख दो। गधा बहुत समझदार और ईमानदार था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वहीं एक दिन चीता एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक गाय उसके पास पहुंची और बोली, अरे चीते भाई, तुम तो एक साधु बाबा की तरह बैठे हो। अरे मूर्ख गाय, तुझे दिखाई नहीं देता कि तू किससे बात कर रही है? चली जा यहाँ से। मैंने अभी शिकार कर कर बैठा हूँ और मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। मैंने तुम्हें इतनी ध्यान में डूबे हुए देखा, इसलिए तुम्हें बाबा बोल दिया, और कुछ भी नहीं। गाय इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जानती थी कि ये एक शिकारी है और वो किसी वक्त भी इस पर हमला कर सकता है, इसलिए वो उसके पास ज़्यादा देर नहीं रुकती। अरे वाह, ये मूर्ख गाय मुझे एक उपाय दे गई। क्यों ना मैं सच में बाबा बन जाऊं, फिर मुझे शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। शिकार खुद चलकर मेरे पास आएगा। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैंने बहुत गहन अध्ययन किया और ध्यान की गहराइयों में जाकर ये जाना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसलिए मैं बाबा बन गया हूँ। लेकिन भला ये कैसे संभव है? तुम तो एक शिकारी जानवर हो और तुम बाबा कैसे बन सकते हो? तुम्हारा गुरु कौन है, ज़रा बताओ मुझे। मेरे गुरु दूर पहाड़ों पर रहते हैं और वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं। उन्हीं ने मुझे बताया है कि ध्यान की गहराइयों में जाकर कैसे मैं बाबा बन सका। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। अगर तुम बाबा हो तो तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ भी तो होंगी। गुरुजी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। ओम हीम क्लीम फट स्वाहा। जाओ देख कर आओ अपने बच्चे को। वो खरगोशनी दौड़ कर जाती है और अपने बच्चे को देख कर आती है। उसका बच्चा ठीक था। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, आपकी बदौलत मेरा बच्चा ठीक हो गया। आप तो सच में महान हो। उस दिन से सभी जानवर उस चीते के लिए खाना और ढेर सारे फल लाकर दिया करते। चीते को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। न जाने और कितने दिन तक मुझे ये घास फूस और फल खाकर जिंदा रहना पड़ेगा। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं किसी न किसी को तो अपना शिकार बनाऊंगा। सुनो बकरे, जाओ इसी वक्त और सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो। उनसे कहना बाबा जी ने सभा बुलाई है। मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात सभी लोगों को बतानी है। चीता बहुत चालाक था। उसने सभी जानवरों को एक बड़े से वृक्ष के नीचे बुलाया और उसने उन सभी को बताया कि जब मैं ध्यान में था तभी मुझे आभास हुआ कि हमारे गांव में एक शैतानी साया आ गया है। आप लोग समझदारी से रहना। चीते के ऐसा कहते ही जंगल से जानवर कम होने लगे और गधे को उस पर शक था, इसलिए गधा सोचता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन से ये चीता हमारे गांव में बाबा बनकर आया है, उस दिन से जानवरों का लगातार कम होना शुरू हो गया है। ये बाबा मेरी समझ में नहीं आता। गधे को चीते पर शक था, इसलिए एक दिन जब चीता कहीं जा रहा होता है तब गधा उस पर नज़र रखे हुए था। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर चीते को देख रहा था। तभी एक खरगोश चीते के पास आता है। अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस पेड़ के नीचे रुककर मेरा इंतज़ार करना, मैं आ जाऊँगा। लेकिन बाबा जी, बहुत देर हो गई है और अंधेरा हो गया है। मुझे घर जाना है, मैं कल फिर आ जाऊँगा। अभी आप मुझे जाने दो, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। अरे नहीं, इस तपस्या को बीच में नहीं छोड़ते। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ध्यान लगाना है। अच्छा, तो इन सब के पीछे ये चीता ही है। दिन में बाबा बनता है और रात में शैतान। यही है जो सभी जानवरों को मार कर खा रहा है। हम सभी जानवरों को मिलकर रहना चाहिए। हम सभी जानवरों को उस भगवान ने बनाया है और हमें एक दूसरे का खून नहीं बहाना चाहिए। रुक जाओ ढोंगी बाबा, बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बताने आया हूँ। मैं अब कुछ भी नहीं छुपाने वाला।
अरे भला मेरी कौन सी सच्चाई, मैं तो एक सीधा साधा सा बाबा हूँ और ये बात ये सभी लोग जानते हैं। क्या बताना चाहते अरे हो? गधे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तो एक साधु और बाबा हैं, ये भला कौन सा राज छुपाएंगे? पागल हो गए हो क्या? तो मैं नहीं, तुम सब पागल हो गए हो जो तुम्हें इसकी बुराइयां दिखाई नहीं दे रही। ये दिन में साधु बनता है और रात में ये हम लोगों को मारता है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम सबके होते हुए ये एक गधा मुझ पर आरोप लगा रहा है। तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? बिना सबूत के बात मत करो बेटा, कोई सबूत है तो दिखाओ। गधे को तुरंत समझ में आ गया कि अगर वो बिना सबूत के बात करेगा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग उसकी ढोगी बाबा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सकता है कि ये सब मेरी आंखों का भ्रम हो और वो चीता आप नहीं थे। हो सकता है कि वो कोई दूसरा चीता हो। मुझे माफ़ कर दो बाबा। आंखों का देखा हुआ हमेशा सच नहीं होता बेटा, कभी कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। मेरे यहाँ बैठो। हाँ गधे भाई, बाबा जी सही कह रहे हैं। तुम इनके यहाँ सत्संग में कुछ देर बैठा करो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाए। बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आइंदा कभी मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ बाबा जी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको अपने यहाँ खाने पर बुलाऊँगा, आपको खाना खिलाकर। ठीक है गधे बेटे, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जाओ, आज शाम को हम तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा सा भोजन बनाओ। गधे ने चीते के साथ साथ भालू और शेर को भी खाने पर बुलाया था। शेर जंगल का राजा था। गधे ने चीते के खाने में मिर्च मिला दी थी। चीते को बहुत दिक्कत हो रही थी खाना खाने में। ये सब देखकर गधा बहुत खुश था। वो अपनी गुस्से को शांत कर रहा था। तभी गधे में और शेर में कुछ बातचीत होती है। वो बातचीत गुप्त थी। ये गधा अपने आप को समझता क्या है? इसने मेरे खाने में मिर्च मिलाई थी ना, इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, अगली बार मिले तब। अरे गधे भाई, तुम तो जंगल में बहुत दूर दूर तक गए हो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। हमारे यहाँ पर घास बिल्कुल सूख चुकी है, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हरी और ताज़ा घास मिले। हाँ, मैं जानता हूँ एक ऐसी जगह को, लेकिन वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा। इस जंगल के पश्चिम में एक हरा और घास का बड़ा सा मैदान है, उसमें ताज़ा ताज़ा और हरी हरी घास है। आज शाम को तुम वहीं जाना। अरे वाह, आज रात तो खाने का इंतज़ाम इस गधे ने ही कर दिया। ये अकेले वहाँ जाएगा। हिरन जंगल के पश्चिम ओर में पहुंच जाता है। वो घास खा रहा होता है, तभी चीता उस पर हमला कर देता है और वो उस हिरन को दबोच लेता है। लेकिन इससे पहले कि चीता हिरन को मार पाता, गधा और जंगल का राजा वहां पहुंच जाते हैं। ये सब उनका प्लान था। रुक जाओ धूर्त चीता, अगर तुमने उस हिरन को कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि ये कोई बाबा नहीं है, ये एक शिकारी चीता है और इसी ने हमारे यहाँ के जानवरों को मारा है। आप इसे ऐसी सज़ा दीजिए कि ये दोबारा कभी इस जंगल में ना आए। आप इसे छोड़ना मत। मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ ये जंगल छोड़कर।